सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक का अध्ययन जो स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों वर्गों के साथ में जन सामान्य के लिए भी नीति शतक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति शतक में जो पढ़ी जाने वाली नीतियां हैं वे नीतियां हमारे दैनिक जीवन में रोज ही काम आती है, वास्तव में अनुकरणीय हैं। हम आज की इस कक्षा के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में जो लोक व्यवहार में कुशल हैं ऐसे पुरुष कैसा व्यवहार करते हैं। तो महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है कि 8-9 मानक ऐसे हैं, अगर कोई पुरुष इन 8-9 मानकों को पूरा करता है तो माना जाएगा कि लोक व्यवहार में वह पुरुष कुशल है और ऐसा पुरुष है, उसी पर यह जगत, ये संसार आश्रित है, उन्हीं के द्वारा यह संसार चलाया जा रहा है। तो जो 8-9 मानक हैं उन 8-9 मानकों को हम इस पद्य के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि एक मानक है कि कोई पुरुष अगर अपने आत्मीय जन हैं, अपने मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में अगर उदारतापूर्ण व्यवहार करता है तो वह लोक व्यवहार में कुशल है। दूसरा, जो सेवक गण हैं, व्यक्ति के, पुरुषों के सेवक गण हैं, उन सेवक गुणों के साथ में, नौकरों के साथ में अगर वह पुरुष सहानुभूतिपूर्ण, दयापूर्ण व्यवहार करता है तो यह भी लोक व्यवहार में कुशल है। अगर कोई पुरुष दुर्जनों के साथ में कठोरतापूर्ण व्यवहार करे, साधु जनों के साथ में, जो सज्जन लोग हैं उनके साथ में प्रीतिपूर्ण व्यवहार करे, और राजादि गण हैं, राजादि गण आज के समय में रहे नहीं हैं, तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनके साथ में नीतिपूर्ण व्यवहार करें, विद्वानों के साथ में नम्रतापूर्ण व्यवहार करें, शत्रुजनों के साथ में, जो दुश्मन लोग हैं उनके साथ में वीरतापूर्ण, जो अपने से बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनके साथ में सहनशीलतापूर्ण, और जो नारी जन है, स्त्री वर्ग है, उनके साथ में चातुर्यपूर्ण व्यवहार करे तो वह पुरुष लोक व्यवहार में कुशल है। अगर कोई पुरुष इस प्रकार के 8-9 मानकों को पूरा करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह लोक व्यवहार में कुशल है, और इस लोक व्यवहार की कुशलता पर ही ये संसार आश्रित है, इन्हीं पुरुषों के द्वारा ये संसार चलाया जा रहा है। तो आज हम इस पद्य के माध्यम से पढ़ेंगे कि वो 8-9 मानक कौन से हैं जो लोक व्यवहार में कुशलता लाते हैं, या यूं कहें कि महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य में कौन से लोक व्यवहारों की चर्चा की है। तो देखिए, यहां लिखा है स्वजने, जो अपने जान पहचान वाले हैं, अपने जिनको हम जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में अगर कोई पुरुष दाक्षिण्यम, उदारतापूर्ण व्यवहार करता है तो वह लोक व्यवहार में कुशल व्यवहार है। दूसरा, उन्होंने बताया कि परिजने दया, जो सेवक गण हैं, नौकर गण हैं, उनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण, दुर्जने सदा साठ्यम, हमेशा ही दुर्जन वर्ग के साथ में साठ्यम, कठोरतापूर्ण, साधु जने प्रीति ही, जो सज्जन वर्ग है, सज्जन लोग हैं, उनके साथ में प्रेम पूर्वक, नृपजने, राजादि गण हैं, आज के समय में राजादि गण है नहीं, राजा आदि है नहीं, तो हम यहां पढ़ेंगे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके साथ में नयो, नीतिपूर्ण, विद्वत जने, जो विद्वान लोग हैं, विद्वत परिषद है, च आर्जवम, यहां दीर्घ संधि हो रखी, अलग अलग कर लेंगे, और विद्वानों के साथ में आर्जवम, नम्रतापूर्ण व्यवहार करता है। शत्रुजने शौर्यम, जो शत्रु वर्ग है, जो दुश्मन लोग हैं, उनके साथ में वीरतापूर्ण, गुरुजने क्षमा, जो गुरुजन हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनके साथ में क्षम्यतापूर्ण या सहनशीलतापूर्ण व्यवहार, और नारी जने दृष्टता, जो नारी वर्ग है, कांता वर्ग है, उनके साथ में दृष्टता, यानी चातुर्यपूर्ण अगर कोई पुरुष व्यवहार करता है तो यहां लिखा है कि ये पुरुषः, जो पुरुष, यहां पर अलग अलग कर लेंगे, चैवम को यहां पर वृद्धि संधि हो रखी है चै और एवं में, तो ये पुरुषः एवं कलासु कुशलः, यहां पर से का भी विसर्ग हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे, तो यह पुरुषः, जो पुरुष एवं कलासु कुशला, ऐसी व्यवहार कुशलताओं में या ऐसी व्यवहार कलाओं में
कुशलः निपुण है। जो पुरुष ऐसी कलाओं में, ऐसी व्यवहार कलाओं में दक्ष है, निपुण है, तेस्वेव लोक स्थिति, यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेंगे, तेसु एव लोक स्थिति, उन पुरुषों से ही, जो ऐसे व्यवहार में दक्ष हैं, उन पुरुषों पर ही लोक स्थिति, यह संसार स्थिति यानी आश्रित है। अगर कोई पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करने में दक्ष है तो ये संसार ऐसे पुरुषों पर ही आश्रित है, अर्थात ऐसे पुरुष ही संसार को चला रहे हैं। एक बार पुनः हम इस पद्य का हिंदी भावार्थ देखेंगे कि स्वजने, अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ में उदारतापूर्ण, परिजन हैं, जो नौकर आदि हैं, सेवक आदि गण हैं, उनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण, दयापूर्ण व्यवहार, सदा ही, हमेशा ही दुर्जनों के साथ में कठोरतापूर्ण, साधु जनों के साथ में, सज्जन लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक, जो राजनीतिज्ञ हैं, राजा आदि लोग हैं, उनके साथ में नीतिपूर्ण, विद्वत परिषद के समक्ष वह नम्रतापूर्ण, शत्रुओं के साथ में शौर्य, गुरुजनों के समक्ष जो अपने से बड़े हैं, वृद्ध जन हैं, उनके साथ में क्षम्य व्यवहार यानी सहनशीलतापूर्ण व्यवहार, और जो कांता जन है, स्त्री वर्ग है, उनके साथ में चातुर्यपूर्ण व्यवहार करने में ये पुरुषः, जो पुरुष एवं कलासु कुशलः, ऐसे व्यवहार करने में कुशल हैं, ऐसी कला व्यवहार कलाओं में जो निपुण हैं, तेसु एव लोक स्थिति, उन पुरुषों पर ही इस लोक यानी संसार की स्थिति यानी आश्रित है। इस संसार, यह संसार ऐसे पुरुषों पर ही आश्रित हैं जो इन 8-9 प्रकार के व्यवहार कलाओं में निपुण हैं। देखिए, महाकवि का कहने का भाव यह है कि अगर कोई पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करने में दक्ष है तो ऐसे दक्ष व्यक्ति ही इस संसार के आश्रय स्थल हैं, ऐसे दक्ष व्यक्ति ही इस संसार को चला रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसे लोक व्यवहारों में जो कुशल हैं वे व्यक्ति ही इस संसार के आश्रय हैं। ये संसार ऐसे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर ही आश्रित हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।